अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आपको गुज़श्ता ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप पहले वीडियो देखिए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। मैं तकरीबन 8 या 9 दिनों के बाद इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लौट रहा हूँ। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू बी बैक ऑन दिस चैनल। चूंकि कभी गुज़श्ता 3 बरस में ऐसा हुआ ही नहीं 2022 के बाद कि मैं 8 दिन 7 दिन 6 दिन भी यूट्यूब चैनल से मिस रहा हूँ। इसलिए इस हवाले से तरह तरह की चहमगोइयाँ थी। लोगों को बहुत से खदशात थे कि मेरा भाई लोगों के साथ कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नादम हूँ, परेशान हूँ, इसलिए मैं फरार अख्तियार कर लिए, मैंने यूट्यूब से मैं गुम हो गया हूँ। इसीलिए एक दिन पहले मुझे ट्विटर के ऊपर पहली दफ़ा एक डिटेल वीडियो जो है वो अपलोड करनी पड़ी। और जाहिर है कि मैं बता भी नहीं सकता था कि क्या वजह है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसकी क्या वजह है। अब हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पर क्या हुआ कि जैसे ये क्राइसिस शुरू हुआ जो गुज़श्ता चंद दिनों से चल रहा है, पाकिस्तान के वो भाई लोग जिन्हें मोहतरमा अस्मा जहांगीर साहिबा मरहुमा ये कहती थी कि डफर हैं, ये डफर हैं, और मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि डफर नहीं है। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी स्मार्ट, उन्होंने स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव की, और उन्होंने मुझे एक क्लेवर शतरंज की बाजी खेल के, एक उन्होंने चेस गेम के जरिए मुझे उन्होंने यूट्यूब से बाहर कर दिया। अब आपने देखा होगा कि मेरा ये उर्दू का चैनल खुला हुआ था, लेकिन मैं इस पे वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था, और आखिरी वीडियो जो मैंने इस पे पोस्ट की थी, जिसे 10-11 घंटे के बाद बहुत भारी दिल से के साथ डिफिकल्ट डिसीजन था, मुझे उसको डिलीट करना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने मेरा अंग्रेजी का चैनल जो है आइकॉनोक्लास्ट विद मोहित पीरज़ादा, उसको इन्होंने रिमूव करवा दिया। जब उन्होंने इसको रिमूव करवाया तो मुझे पहले मैंने देखा कि वो उन्होंने रिमूव कर दिया है, लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पर एक वीडियो प्लेस की। मुझे ठीक तरह से समझ नहीं आई कि उसको इन्होंने, क्योंकि मुझे एक नोटिस मिला, मुझे एक ईमेल मिली यूट्यूब की तरफ से कि मोहित पीरज़ादा वी हैव रिमूव्ड योर चैनल। मैंने सोचा उर्दू चैनल रिमूव कर दिया, ज़ाहिर है इसी से इनकी दुश्मनी है, और ज़ाहिर है इंस्टिंक्टिवली मुझे पता था कि ISI रिमूव की है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, उर्दू चैनल तो मेरा खुला हुआ है जो मेरे नाम से है, और इन्होंने मेरा आइकॉनोक्लास्ट मल्टीमीडिया जो था, आइकॉनोक्लास्ट विद मोहित पीरज़ादा, जो इनफैक्ट एक छोटी सी कंपनी है, अमेरिकन रजिस्टर्ड चैनल था, अमेरिकन कंपनी थी, इनसे वैसे गलती हो गई, वो इन्होंने उस हवाले से जो है उसको रिमूव करवा दिया। मुझे झटका तो बड़ा लगा, लेकिन मुझे उसकी पहले चंद घंटों तक उसकी ठीक तरह से इंपॉर्टेंस समझ नहीं आई। जब मैंने अपनी पिछली आखिरी वीडियो मैंने अपलोड की, उस वक्त तक मुझे इसकी इंपॉर्टेंस ठीक तरह से क्लियर नहीं हुई थी। फिर रात को बैठ के जो बहुत कई घंटे लगा के मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन, उसका सारा लॉ पढ़ा, उसमें चैट GPT, डीप सीक, मुख्तलिफ जो AI इंजन्स हैं, उनसे बड़ी मदद की मैंने, बहुत पढ़ा मैंने नेट से। तो मुझे समझ आई कि ISI ने मूव क्या किया है। मुझे समझ आई कि ISI मेरे उर्दू के चैनल को डाउन करने में, उसको रिमूव करने में कामयाब नहीं हो सकी। उसकी वजूहत ये है कि जो बड़ा चैनल होता है, जिसके ऊपर दिन में 3-4 लाख व्यूज़ होते हैं, जिसको महीने में 5 से 10 मिलियन, 9 मिलियन, 8 मिलियन उसके व्यूज़ होते हैं, उसको रिमूव करना या उसके ऊपर हमला करने में गूगल के जो एस्केलेटरी लॉज हैं वो खासे मुश्किल हैं। यानी आपको, जाहिर है, अगर आप रिव्यू के बाद फैसला होता भी है कि इस चैनल ने कोई बहुत बड़ी गलती की है, ये गलतियां बार बार कर रहा है, तो उसको ऊपर भेजा जाता है डिसीजन को, उसका एक ह्यूमन रिव्यू होता है। और जाहिर है अगर आप चालाकी कर रहे हैं, जिस तरह से ISI वाले कर रहे थे इस केस में, तो उर्दू, और जाहिर है कि इस चैनल को, जिस चैनल से इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, इसको तबाह करने के लिए, हटाने के लिए ISI ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। ये उन चैनल्स में है जिनको एल्गोरिदम, जिनकी डिस्टर्ब की जाती है। मैंने आपको दर्जों दफ़ा बताया, चूंकि आप में से अक्सर लोग इसको समझते नहीं है और आप लोग अपनी एक दुनिया में रहते हैं, मस्ती में। मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा कि इसके ऊपर लाइक्स करें, इसके ऊपर कमेंट्स करें, इसको आप ज्वाइन करें, लेकिन चूंकि आप लोगों का अपना माइंड बनाया है जंग अखबार ने और नवायवत ने, तो आपको चीज़ें समझ नहीं आती। तो ज़ाहिर है कि इस चैनल को ख़त्म करने की इन्होंने कोशिश बहुत की, और इसके ज़ाहिर है इन्होंने बार बार इसकी मैस फ्लैगिंग की, लेकिन ये इसको ख़त्म नहीं कर सके। फिर इन्होंने देखा कि अगर इसका अंग्रेजी का चैनल ख़त्म कर दिया जाए, जो इन्होंने करवा दिया और जो मुझे वापस मिल गया। आज सुबह मुझे गूगल ने ईमेल की, उन्होंने मुझसे अपोलोजाइज़ किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक इतनी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि वी आर सॉरी मोहित पीरज़ादा, हमसे गलती हो गई है, गलतियां हो जाती हैं, वी सीक योर अपॉलॉजी, और आपका चैनल हमने पूरे राइट्स के साथ जो है वो रिस्टोर कर दिया है, आपके ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं है, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। वी सॉरी, वी लुक फॉरवर्ड टू एक्सटेंड आवर कोऑपरेशन टू यू, एंड इट्स क्वाइट अ स्वीट विक्ट्री। और लेकिन इस स्वीट विक्ट्री को हासिल करने के लिए पिछले 8 दिन मैं स्लीपलेस रहा। मेरा नहीं ख्याल कि मैं कभी 3 घंटे से ज़्यादा, 4 घंटे से ज़्यादा सो सका हूँगा। मुझे नहीं पता मैंने कितनी दफ़ा खाना खाया कि नहीं खाया। मैं मसलसल, जो मैंने पिछले ट्विटर के ऊपर मैंने अपनी वीडियो मैंने लोड की थी एक दिन पहले, उसमें मैंने यही आपको बताने की कोशिश की थी कि मैं एक अजीबोगरीब किस्म के लीगलिस्टिक मसले के अंदर फंसा हुआ हूँ, जिसकी मुझे नेचर ठीक तरह से समझ नहीं आ रही कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है।
बुनियादी तौर पे ये था कि इन्होंने मेरा इंग्लिश का चैनल इसलिए, क्योंकि ज़ाहिर इनको अंग्रेजी के चैनल से कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे अंग्रेजी के चैनल में मैं 2-2, 3-3 महीने के बाद वीडियोस पोस्ट करता था, महीने 1.5 महीने के बाद। उसके अक्सर सब्जेक्ट्स जो हैं उनका ताल्लुक भी कोई खास पाकिस्तान से नहीं होता था, और उसकी जो व्यूअरशिप है वो भी नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा में है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, यूके के अंदर है, यूरोप में है। बहुत थोड़ी उसकी व्यूअरशिप जो है वो पाकिस्तान में है, और बड़ी पढ़ी लिखी उसकी व्यूअरशिप है, उसके टॉपिक्स बड़े डिफरेंट है। तो मेरे जहन में था कि ये मेरे अंग्रेजी के चैनल को इन्होंने क्यों टारगेट किया है और फिर किया किस तरह से है, और जिसको इन्होंने, मेरा ख्याल था कि लेकिन फिर मुझे समझ आई कि इन्होंने बेसिकली तौर पे अंग्रेजी के चैनल को इसलिए टारगेट किया है कि जब मुझे ईमेल मिली तो उसके आखिर में एक लाइन लिखी हुई थी कि आफ्टर दिस यू कैनॉट पोजेस, यानी आप ओन नहीं कर सकते, यू कैनॉट पोजेस, यू कैनॉट एक्सेस एंड यू कैनॉट क्रिएट अनदर यूट्यूब चैनल। तो उसका अब क्वेश्चन ये था कि इस लाइन का मतलब क्या है। मैंने बरतानिया में आदिल राजा साहब से रब्ता किया, बिकॉज वो इस हादसे से गुजर चुके हैं, और वो अगर आदिल राजा के साथ ये सब कुछ ना हुआ होता जिस तरह से उन्होंने आदिल राजा के यूट्यूब चैनल को ख़त्म किया, तो शायद फिर ये मेरे चैनल को भी, इस उर्दू चैनल को ख़त्म करने में कामयाब हो जाते। तो आदिल भाई ने बड़ी रहनुमाई की, उन्होंने बताया कि कैसे जब उनको स्ट्राइक मिली उनके मेन चैनल के ऊपर, तो उसमें साथ ही लिखा हुआ था कि आप 3 दिन या 7 दिन के लिए, 7 डेज के लिए आप कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर सकते कभी भी यूट्यूब पे, कहीं पे भी यूट्यूब पे। और उन्होंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर जो डिफरेंट ईमेल से था उस पर उन्होंने वीडियो प्लेस की, फौरी तौर पे ISI ने उसकी भी फ्लैगिंग शुरू कर दी, और उनकी फ्लैगिंग के नतीजे में उनके दोनों चैनल जो हैं वो टर्मिनेट हो गए। तो आदिल की जो ये इन्फॉर्मेशन थी वो मेरे सामने थी, और मैंने इसके हवाले से डीप सीक से, चैट GPT से, यूट्यूब की गाइडलाइन से मैंने बेतहाशा पढ़ा, और मुझे पता चला कि ISI का ट्रैप ये है कि ये सोचते हैं कि जैसे ही मैं उर्दू पे 2-3 दिन अपनी वीडियोस प्लेस करूंगा तो ये फौरी तौर पे इस उर्दू चैनल की फ्लैगिंग करेंगे, ईमेल डालेंगे। ईमेल तो खैर कोई इतना आसान नहीं होता डालना गूगल को, लेकिन ये फ्लैगिंग करेंगे, गूगल को कम्युनिकेट करेंगे। और पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा पड़ोसी मुल्क ऐसा है जहां पर गूगल की बहुत बड़ी एक ऑपरेशनल सेंटर है, और वो जो ऑपरेशनल सेंटर है उसमें मुझे फिर ये पता चला इन दिनों में कि इनको खासी एक्सेस हासिल हो चुकी है, बिकॉज सिर्फ ऑटोमेटेड रिव्यूज। अच्छा, करते ये क्या है कि ये सबसे पहले 1000 से ज्यादा, अगर आप किसी भी छोटे चैनल के ऊपर 1000 या 1100 फ्लैगिंग्स कर दें 24 घंटे में, 36 घंटे में, तो उसका एक ऑटोमेटेड रिव्यू जो है वो जनरेट हो जाता है। और जब उसका ऑटोमेटेड रिव्यू जनरेट होता है, छोटे चैनल और बड़े चैनल में फर्क यह है कि छोटे चैनल की जो डिलीशन या टर्मिनेशन है वो एक Tier 1 का ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव कर सकता है, लेकिन इस केस में वो हो फिर भी नहीं सकती थी, बिकॉज अगर उसके ऊपर जरा सा भी ह्यूमन रिव्यू होता तो उसका कंटेंट इस किस्म का था ही नहीं कि उसकी डिलीशन होती, बिकॉज